यूपीएससी 2029 का 4 इयर्स प्लान कैसे स्टार्ट करें ज़ीरो से, बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, वॉट मिस्टेक्स टू अवॉइड, ठीक है, जिससे कि आपके 3 से 4 साल बहुत बढ़िया यूज़ हो और आप AIR-1 का सोच सकें। यूपीएससी 2029 प्रीलिम्स एंड मेंस एक्सपेक्टेड डेट इज May 2029 and August 2029. Enough time to aim for becoming AIR-1. Enough time. मेरे बैच के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं यही चीज़ बताता हूँ। मेरे बैच में आप पाएंगे सीक्रेट स्ट्रैटेजी करके है, मैं आपको एक ही चीज़ बताता हूँ, आपको AIR-1 सोचना चाहिए। 2 तरह के लोग हैं, आप एकदम बिगिनर हैं पर आपने फाइनलाइज कर लिया मुझे यूपीएससी ही देना है, मुझे IAS IPS ही बनना है, या फिर आप अभी भी सोच रहे हैं, कॉलेज में हो सकते हैं, स्कूल में हो सकते हैं। अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो आप पेरेंट्स से बात करिए, वो आपको अच्छा सजेशन देंगे। एग्जाम की रियलिटी जान लेते हैं पहले। प्रीलिम्स 3 से 5 लाख बच्चे देते हैं हर साल। कितने? 3 से 5 लाख बच्चे। और यूपीएससी 2029 में तो ये और बढ़ जाएगा। मेंस 10 से 14 हज़ार बच्चे देते हैं, यानी कि 1 आउट ऑफ 50 कैंडिडेट्स विल राइट मेंस। या तो वो 1 कैंडिडेट होंगे जो सबका सपना है, या तो 1 आउट ऑफ 49 एस्पिरेंट्स होंगे जो कि यूपीएससी 2030 देगा। हमको ये करना है, ये वाला, इसको मैक्सिमाइज करना है इसके चांसेस को। बट 2029 तक ना कंपटीशन और बढ़ जाएगा। सो डोंट ब्लाइंडली जस्ट स्टार्ट रीडिंग। आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन विल बीट टैलेंट एनी टाइम। आप किसी भी स्टेज में रहें, अगर आप हर दिन पढ़ेंगे, हफ्ते में 5-6 दिन पढ़ रहे हैं और कोई बंदा 2 दिन पढ़ रहा है ना, आप हमेशा जीतने वाले हो। बट मैनी कैंडिडेट्स आर डिसिप्लिन्ड। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में अलग क्या होता है, दे आर ऑब्सेस्ड। ठीक है, कोई आईपीएस बन गया, उनको ऑब्सेशन है आईएएस से तो फिर बैठ रहे हैं। कोई आईआरएस बन गया, वो फिर आईपीएस के लिए बैठ रहे हैं। दे आर ऑब्सेस्ड। क्या आप में है? पूछो, कमेंट यस नाउ। यदि आप सीरियस नहीं हैं तो कृपया कमेंट ना करें, ठीक है। टिल दिसंबर 2025 2026 आपके पास बहुत बड़ा गोल्डन टाइम है, क्योंकि आप जो मेंस और इंटरव्यू आउट कैंडिडेट्स हैं उनको आप पीछे छोड़ सकते हैं। समझ रहे हैं? एंटायर यूपीएससी प्रिपरेशन को हम 3 फेजेस में बांटेंगे। जून 2025 इस महीने से जून 2026, जून 2026 से मई 2028, जून 2028 से मई 2029। ये देखिए, जो यहाँ पे आपको 1 साल दिख रहा है ना, इसमें हम फाउंडेशन करेंगे, सिर्फ 4 सब्जेक्ट, जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आएगा। यहाँ पे हम मेंस को इंटीग्रेटेड स्टडी करेंगे और यहाँ पे हम अपना एडवांस्ड एनालिसिस करके मॉक टेस्ट लगा के प्रीलिम्स निकालने का पूरा जोर करेंगे। बहुत प्यारा प्लान है, बहुत समय लगा के बना हुआ प्लान है। स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए, फेज 1 टारगेट 4 फाउंडेशन सब्जेक्ट्स 12 मंथ्स। PYQ सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे बात पे आते हैं। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। पॉलिटी NCERT 11th क्लास की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क या 12th क्लास की पॉलिटिक्स इन इंडिया प्लस वर्ल्ड पॉलिटिक्स। एनी अदर स्टैंडर्ड बुक ऑफ योर चॉइस। इकोनॉमिक्स NCERT 11th क्लास की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स। एनी अदर स्टैंडर्ड बुक ऑफ योर चॉइस। हिस्ट्री NCERT पढ़ना है, ओल्ड, एंशंट, मिडीवल, न्यू, फाइन आर्ट्स, या फिर एनी अदर स्टैंडर्ड बुक ऑफ योर चॉइस। देखिए, इसका मतलब ये रहता है ना, आपको जिसकी इंग्लिश समझ में है, जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में है, आपको लर्न रह जाए। आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना है, स्पेक्ट्रम पढ़िए। आपको किरण पब्लिकेशन पढ़ना है, वो पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बुक खराब नहीं होती। आपको कौन सी सूट करना है वो आपको देखना है। ज्योग्राफी 11th क्लास की वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, 12th क्लास की इको ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। एनी अदर स्टैंडर्ड बुक ऑफ योर चॉइस। जीसी लियोंग आपको पढ़ना है, जीसी लियोंग पढ़ लीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। देखिए, कोई भी बुक गारंटीड आपको नहीं बोलती कि मैं यूपीएससी निकलवाऊंगी। आपको कॉन्फिडेंस किससे आ रहा है वो देखिए। मैंने आपको हमारा जो बेस्ट सोर्स है वो बता दिया, बहुत इजी टू लर्न। अब आते हैं PYQs पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने यूपीएससी 2025 का पेपर डिकोड किया है, ऑलमोस्ट 60-70% PYQ से आ रहे हैं। इस वीडियो के बाद आपको वो देखनी चाहिए, मैं आपको बता दूंगा। प्रीलिम्स 20 से 30 साल के PYQ लगाना है, मेंस 5 से 7 साल के, ठीक है। क्या मेंस में ना बहुत करंट अफेयर्स बेस्ड आते हैं। AI अभी ट्रेंड में ना 5 से 7 साल का ही आप लगाइए। डन। फेज 2 आते हैं जनरल स्टडीज एंड ऑप्शनल।
ऑप्शनल सबसे पहले ये किंग मेकर है। आप एक काम करो, टॉपर जो होंगे ना उनका मार्कशीट देखना। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ गारंटीड, जो टॉपर होगा वो ऑप्शनल में बेस्ट होगा। बेस्ट 1000 रैंकर्स हैं, टॉप 100 को देख लेना, 100 के 100 ऑप्शनल में माहिर होंगे, मास्टर। समझ में आ गया? एवरेज 3 आवर्स डेली, कंप्लीट ऑप्शनल। हर दिन आपको 3 घंटा पढ़ना है, करीब हफ्ते में 5 से 6 दिन। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए, राइटिंग प्रैक्टिस, यानी कि आप नींद में से कोई उठा दे तो भी आप ये सॉल्व कर पाओ। ऑप्शनल में कोई भी कमी नहीं करना है। अब आते हैं जनरल स्टडीज। इसका टारगेट क्या है? मेंस का तो पूरा कंप्लीट करना ही है, डेली आंसर राइटिंग, मेंस टेस्ट सीरीज, ठीक है। ये 3 चीज़ कैसे बता रहा हूँ। एनवायरमेंट, एनवायरमेंट 12th क्लास की बायोलॉजी कॉलेज यूनिट एंड एनी अदर स्टैंडर्ड बुक ऑफ योर चॉइस। क्योंकि एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक आपका जब ना फरवरी में पीटी 365 आती है ना, तब आपका मोस्टली उससे कवर हो जाता है, ठीक है। साइंस एंड टेक 12th क्लास की स्पेसिफिक चैप्टर्स, एनी अदर स्टैंडर्ड बुक ऑफ योर चॉइस। एथिक्स, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, राइटिंग प्रैक्टिस, सेम। ऐसे 5 से 7 साल के पीवाईक्यू उठा के हर 10वें दिन में लगाओ। 10 दिन में क्यों? क्योंकि ऐसे में ना 11-12 पेजेस लिखने रहते हैं मिनिमम। आपका लिखते लिखते हाथ दर्द दे जाएगा, इसलिए आप 10 दिन में भी एक बार कर रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ है। गवर्नेंस प्लस इंटरनेशनल रिलेशंस प्लस सोसाइटी प्लस सिक्योरिटी प्लस डिजास्टर, ये कुछ सब्जेक्ट्स ना मेंस स्पेसिफिक हैं, जो मेंस में आते हैं। इसको हम लोग इस पीरियड में करेंगे, ठीक है। चलिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। डोंट टेक दिस लाइटली इवन इफ यू आर अ सीरियस कैंडिडेट। समझ में आ रहा है? प्रैक्टिस करना है आपको। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप कितने भी लेक्चर देख लो, आपका नहीं निकलने वाला है। फेज 3 पे आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फेज रहेगा, क्योंकि ये प्रीलिम्स निकलवाने वाला है। इसको हम बोलेंगे ब्रह्मास्त्र। रिविजन एंड सीसेट। देखिए, सीसेट आखिरी में करना है, आपका मैथ्स बैकग्राउंड हो नहीं हो, इजीली सीसेट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? वीडियो आ जाएगी। करंट अफेयर्स विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि पीटी निकलने वाली है, इकोनॉमिक सर्वे आएगी उस समय, उस साल का बजट पढ़ना है। सप्लीमेंट विथ मॉक टेस्ट्स, एडवांस्ड एनालिसिस करेंगे, कैसे आप प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा कर सकें। डिटेल्ड वीडियो कमिंग ऑन यूपीएससी कॉन्फिडेंशियल, सब्सक्राइब कर लो। अब जो मैं बात कर रहा था यूपीएससी 2025 के एनालिसिस की, वो वीडियो आपको देखनी है। 99% एस्पिरेंट्स विल फेल प्रीलिम्स, ये स्टैटिस्टिक्स कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। यूपीएससी 2025 क्वेश्चंस कहाँ से आए थे? लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ऑल द बेस्ट।